दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि करने जाता हूं तो होता नहीं, अगर हो जाऊं तो होता है तो इतनी जल्दी हो जाता है कि वाइफ भी बोलती है कि ये क्या हुआ। दोस्तों बात करेंगे टाइमिंग की। आपने देखा होगा कि T20 क्रिकेट और टेस्ट मैच में यही फर्क होता है कि टेस्ट में खिलाड़ी जमे रहना सीख लेता है। उसी जमे रहने के लिए डॉक्टर हिमांशु वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे जैसे आप मुस्कुरा रहे हो ना, ऐसे ही ना मेरे फॉलोवर्स मुस्कुराने चाहिए आपकी ये बात सुनने के बाद। ये पिच पे खड़े क्यों नहीं रहते, समस्या क्या है? ये जो है ना समस्या, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हम जो ठीक करते हैं वो बेसिकली है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। भगवान ने तो हमें सही दिया, खराब हमने खुद ने कर लिया। अब ये आपका जो पेनिस है, इसका ये आगे का पार्ट है, इसके यहाँ पर नसों का जंजाल है, ठीक है। तो जो यहाँ पर बार बार हाथ लगाते रहते हैं, उनकी नसें हो जाती हैं बचपन से सेंसिटिव। तो उससे क्या है कि गुदगुदी होना शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या है कि जब भी वो अपने पार्टनर के पास जाते हैं, इंसर्ट करते हैं, गुदगुदी हुई, डिस्चार्ज हो जाते हैं। 90% केस तो मेरे पास ये वाले मिलेंगे। 10% केस वो मिलेंगे जो दिमागी तनाव है, जो मतलब पार्टनर के पास गए हैं पर सोच ये रहे हैं कि 1 करोड़ की डील तो वहां फंसी है, 1 लाख रुपए वहां फंसे हैं, 30,000 रुपए वो लेके भग गया। तो ये उनकी समस्या भी है। पर 90% आपको इसमें यही केस मिलेगा कि बचपन में बहुत ज्यादा हस्त मैथुन करने से यहाँ की जो लिंग की जो नसें हैं, जो जंजाल है, उस पर जो है सेंसिटिविटी इतनी बढ़ा लेते हैं कि हाथ लगते ही बस मजा आता है और अपना जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे घरेलू प्रयोग जो आप करेंगे। कुछ मिथ भी चल रहे हैं आजकल बाजार में, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई आप जो है वो इंटरकोर्स कर रहे हो, फिर बाहर निकालें, फिर ऐसा ये पॉइंट दबाएं जिससे जो है। देखिए आयुर्वेद के अंदर ये जो है धारणीय वेग है, जिन्हें और आधारणीय वेग है। तो आधारणीय वेग जो होते हैं, जैसे आपका जो है जिन वेग को हम रोक नहीं सकते, जैसे मल है, मूत्र है, इनको हम रोक नहीं सकते, तो हमें जो है इनको रिलीज कर देना चाहिए। और लोग जो है जब इसको रोकते हैं तो इससे जो है चरक संहिता के अंदर डिजीज भी लिखी हुई है कि अगर वीर्य को रोका जाए तो अश्मरी बहुत हो जाती है टेस्टिस के अंदर, या आपका जो हार्मोन का डिसबैलेंस है वो हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, नेचुरली चलें ताकि आपकी टाइमिंग जो है वो परमानेंटली हो, आप अपने कॉन्फिडेंस से कर पाएं, अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएं, और उसके बाद आप जो है वो अपना डिस्चार्ज हो पाएं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है आपकी डाइट। डाइट के अंदर जो है आपका नसों को ताकत देने वाले कुछ ऐसे फल, ऐसे फ्रूट, ऐसे वेजिटेबल जिससे आपकी नसों को बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी, उसमें आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा। जैसे आपका बेरीज हैं, आप इनका सेवन करें। ड्राई फ्रूट्स हैं, इनका सेवन करें। ड्राई फ्रूट में आप खजूर का सेवन करें, इससे नसों को ताकत मिलती है। उसके बाद नसों को ताकत देने के लिए, या कहीं पे भी आप समझिएगा बात को बड़े ध्यान से, कि नसों को ताकत देने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से आपकी हर जगह की नस बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। विटामिन बी की कमी जिन लोगों में हो जाती है, उनको भी नसों की दिक्कत हो जाती है, तो आपका सेब है, अनार है, आपका जितने भी विटामिन बी रिच फ्रूट्स हैं, वो केला है, ये सब लेना स्टार्ट करें। इससे आपकी नसें जो हैं वो मजबूत हो पाएंगी। दूसरा आपका आ जाता है मेडिसिन का। मेडिसिन में अब कई लोगों का मैं बता देता हूँ आपको, पार्टनर के पास गए और तुरंत डिस्चार्ज कर गए, तो उनको मेडिसिन की नीड है। 1 मिनट से कम में जो डिस्चार्ज कर गए, उनको मेडिसिन की नीड है। एक डेफिनेशन ये भी है। सर मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, आपने बात बहुत बढ़िया कही। सर क्रिकेट में आमतौर पर सेंचुरी बनाना ही परफॉर्मेंस होती है। मुझे परफॉर्मेंस का टाइम बताइए कि सही परफॉर्मेंस का टाइम क्या है। और ये सर टाइम सबको पता होना चाहिए कि वो 30 सेकंड पिच पे टिका है तो सही है, 60 सेकंड टिका है तो सही है, 2 मिनट टिका है तो सही है, 20 मिनट टिका है तो सही है। क्योंकि कुछ ऐसा इंटरनेट के दौर में लोग देखने लग गए हैं, जो स्क्रिप्टेड वीडियोज होती हैं, जो 3-3 दिन में शूट होती हैं, उसको देख के एक धारणा भी बना लिया है कि पिच में टिकना तो 25 मिनट तक ठीक होता है। आप इस बारे में बताइए सर। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इसकी 2 डेफिनेशन है। एक किताबी जिसमें हम ये मानते हैं कि 1 मिनट से कम में डिस्चार्ज हो जाता हो तो वो जो है आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी ईडी का पेशेंट है। या फिर जो अपनी जो हमारे सेक्सुअलिस्ट के अकॉर्डिंग होती है कि भाई अगर आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो उसमें जो है आप सफल नहीं हो पा रहे, तो आपको जो है वो ईडी है। अब देखिए दोनों लोग समान हैं, वो भी ह्यूमन है, आप भी ह्यूमन है। अगर आप नेचुरली चलेंगे
तो 5 से 10 मिनट में जो है सामने जो नॉर्मली मतलब आप एवरेज 80 to 90% लेके चलते हैं, 10 मिनट जो होता है आपका जो है वो नॉर्मली टाइम होना ही चाहिए। इसके बिना आपका जो है वो पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं आता। बाकी जो है आप ये बात ध्यान रखिएगा इसमें टाइमिंग का, कि टाइमिंग अगर 1 मिनट से कम हो या पार्टनर के पास जाते ही हो तो तुरंत अपनी बीमारी को डायग्नोज करके इलाज कराएं। क्योंकि कई लोग तो इसी में चलते हैं कि ये सब नॉर्मल है, फिर वीरे में तनाव ही खत्म हो जाता है, फिर कहते हैं इलाज कर दीजिए। ये आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। दोस्तों इस जो टाइमिंग की मैंने बात करी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो ज़्यादा नुस्खे मत कीजिए, दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए, परामर्श लें। मैं आपको वादा करता हूँ ये थेरेपी, ये कुछ दवाइयाँ आपको 1 हफ्ते में मिनिमम निजात दिलवा सकती हैं। कुछ व्यक्ति को टाइम लग जाता है, बहुत सारे पेशेंट से आज मैं मिला हूँ, 10 में से 9 पेशेंट का ये कहना है कि 1 हफ्ते में बीमारी ठीक हुई है। एक पेशेंट को तो टाइम लग ही जाता है, क्योंकि रिजल्ट भी पर्सन टू पर्सन वेरी होते हैं, सब समान नहीं है, सब ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग धारणा के हैं, अलग अलग तासीर के हैं। दोस्तों चैनल हेल्थ नॉलेज इंडिया देखते रहिए, क्योंकि आपके लिए ही हम इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं ताकि आप तक सही इलाज पहुंच पाए और आपके साथ बड़ी लूटपाट होने से हम बचा पाएं। धन्यवाद।